हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 7 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कमांडर जो होता है मिलिट्री कमांडर, वो अपने लिंक को एक फोटो दिखाया था जो देखकर अपना लिंक कहता है यही फोटो तो इस सिस्टम ने मेंशन किया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लिंक उनके सामने अपने नोट को निकालते हुए कहता है, अभी अभी मैंने उस zombies के बारे में कुछ ढूंढा है। बाहर के जो पेशेंट्स है वो सभी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर है और जो इन्फेक्शन डिजीज है वो डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर ट्रीटमेंट रूम पर है। और अपने लिंक मनीमन कहता है, अभी के टाइम पर हम लोग एक ही बोर्ड पर है, तो यहाँ पर अच्छा यही होगा कि जो भी क्लूज मेरे पास है इन सभी के साथ शेयर करना, ताकि जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। तभी जो कमांडर होता है वो अपने लिंक का जो नोट होता है वो देखकर कहता है, ये तो डॉक्टर जाओ किया का हैंड राइटिंग है, तुम्हारा शुक्रिया इसके हमारे साथ शेयर करने के लिए। तभी हम देखते हैं अपने लिंक के सिस्टम में पॉपअप आता है जहाँ पर बताया जाता है जो कमांडर का जो फेवरेबिलिटी पॉइंट होता है वो 1% पे बढ़ गया होता है। तभी जो कमांडर होता है वो अपने लिंक से कहता है, वैसे तुम आर्मी में किस चीज में अच्छे थे, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। वैसे देखा जाए हमारे पास कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, हम तुम्हें सब अभी के लिए टेम्परेरी दे सकते हैं। तभी हम देखते हैं अपना लिंक एक सोल्जर के हाथ में एक बंदूक को देखकर अपने स्किल के जरिए स्कैन करता है, जहाँ पर जो सिस्टम होता है वो बताता है जो इक्विपमेंट है इसका नाम स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है, जो एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। और इसका जो क्वालिटी है वो उतना भी ज्यादा खास नहीं है, और इसका जो टाइप है वो फायर आर्म्स एमुनेशन है, और इसका कैपेसिटी है 30 इक्विपमेंट, और इसके लिए रिक्वायरमेंट है बेसिक फायर आर्म्स प्रोफिशिएंसी स्किल। जो देखकर अपना लिंक मनीमन कहता है, मैं एक जॉम्बी हूँ, इस चीज का मेरे साथ कोई भी यूज नहीं है, आखिर कैसे एक जॉम्बी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी स्किल को एक्वायर कर सकता है, और ऊपर से ये चीज अभी के टाइम पर मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है, कचरा है मेरे लिए। तभी अपने लिंक वहाँ पे अपने एक जेस्चर के जरिए कमांडर से कहता है, वैसे मैं क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, और ऊपर से आप लोग मुझे यहाँ पे कुछ ग्रेनेड्स की भी दे सकते हो। जो सुनकर जो कमांडर होता है पता नहीं उसको क्या समझ में आया होता है, वो कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। लेकिन अगले पल वो जो कमांडर होता है वो अपने लिंक के हाथ में बंदूक थमाकर उससे कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ज्यादा बुरे हो, जब तुम zombies के साथ फाइट करते हो तब तुम वहाँ पे क्लोज कॉम्बैट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे कि अपने मौत के सामने खुद चल के जाना, तुम्हें ये आगे जाके काम आएगा। और हम देखते हैं कमांडर के इस तरह के सडन एक्ट को देखकर जो लिंक होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी अगले ही पल दरवाजे के बाहर zombies इकट्ठा हो जाता है और वो सभी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वो सारे सोल्जर वहाँ पे फॉर्मेशन में आ जाता है। तभी जो अपना लिंक होता है वो दरवाजे के बाहर मतलब विंडो के जरिए बाहर की ओर देखता है। तभी जो उसका जो सिस्टम होता है वो भी पॉपअप होता है और बताया जाता है, प्लेयर लिंक आपको यहाँ पे अवेयर रहना होगा, बाहर बहुत ही भारी मात्रा में बारिश हो रहा है, जिस वजह से zombies का सुनने की क्षमता काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, और वो लोग यहाँ पे ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे, जिस वजह से वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सट्रीमली टेरेबल हो जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे कॉशियस रहना होगा और आपके सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है और वो सोल्जर अपने कमांडर से कहता है, कमांडर आपको जल्दी से ऊपर आके देखना चाहिए, हमें यहाँ पे जल्दी से प्लान को रीप्लान करना होगा इस प्लेस से हमें बाहर निकलने के लिए। जो सुनते ही कमांडर जो होता है वो वहाँ पे झिझक जाता है और वो सभी से कहता है, सभी लोग ध्यान से ऊपर की ओर चलो, मुझे फॉलो करो सेकंड फ्लोर तक। तभी अगले पल वो लोग सेकंड फ्लोर पर आ जाता है और वो सभी देख पाता है बाहर ग्राउंड पर काफी सारे zombies होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे काफी ज्यादा हाई लेवल zombies भी आए होते हैं, जो देखकर कमांडर और बाकी के सोल्जर्स काफी ज्यादा घबरा जाता है। और जो अपने लेन होता है वो नीचे का नजारा देखकर मन मन कहता है, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ लो लेवल zombies नहीं है बल्कि यहाँ पे हाई लेवल zombies भी है, यहाँ पर मैं अपने कमांडिंग स्किल को यूज करता भी हूँ तो ये zombies के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। सच में ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए। तभी जो कमांडर होता है वो अपने ट्रूप से कहता है, ये नामुमकिन है ऊपर से zombies को क्लियर करने के बाद नीचे जाना, तो यहाँ पे हमें इस घर में कुछ ढूंढना होगा जो हमारे काम आ सके। और मैंने नोटिस किया है दूसरे बिल्डिंग से इस घर का जो डिस्टेंस है वो उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, चलो सभी मिलकर छत को यूज करके दूसरी जगह जाया जाए। कमांडर की ये बात सुनकर बाकी के सोल्जर वहाँ पे हाँ भरते हैं और ये सब देखकर अपना लीन मनीमन कहता है, इंप्रेसिव, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अभी के टाइम पर मैन पावर को कंजर्विंग करना और यहाँ पे स्केपिंग करना ये सबसे द बेस्ट ऑप्शन है। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पर एक सीरियल आया होता है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक लगाया गया होता है। हम देखते हैं नीचे zombies की क्राउड होता है और ऊपर से बारिश भी हो रहा था, और हम अगले पल देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स मिलके उस सीढ़ी से उस पर जाने की कोशिश कर रहे होते। तभी एक सोल्जर कहता है, जब हम यहाँ पे क्लाइम कर रहे हैं तब हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक ब्लैंकेट को नीचे बिछाकर जाना होगा। और हम देखते हैं वो सभी वहाँ पे सीढ़ी के ऊपर एक ब्लैंकेट को बिछाकर उसके ऊपर से चल रहे होते हैं, जिस वजह से नीचे के जो zombies हैं उन सभी को वहाँ पे कोई भी भनक नहीं होता। जो देखकर लिंक अपना मनीमन कहता है, उन सारे zombies को ब्लैंकेट के जरिए कवर करना सच में ये उतना भी ज्यादा टेरिफाइंग नहीं है। इन सोल्जर्स का जो एक्शन है वो सभी देखकर मेरे को लगता है ये सारे के सारे टॉप टियर के सोल्जर्स है, और ऊपर से यहाँ पे जोर से बारिश हो रहा है, तो इसका मतलब जो नीचे के जो zombies है वो सभी हमारा जो सेंट है एनपीसी का सेंट और हमारा जो कॉन्वर्सेशन की आवाज है वो सभी सुन नहीं पाएंगे। तभी जो कमांडर होता है वो सामने की ओर इशारा करते हुए अपने ट्रूप से कहता है, सामने की ओर देखो, सामने हॉस्पिटल है, सभी लोग उस डायरेक्शन की ओर बढ़ो, सभी लोग यहाँ पे अपना अटेंशन दो, रूफ टॉप के जरिए उस डायरेक्शन की ओर बढ़ो। अभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जो एक दरवाजे के सामने खड़ा होता है और जो दरवाजा होता है वो टूटा हुआ होता है, जो देखकर वो सोल्जर कहता है, ये दरवाजा
टूटा कैसे। तभी हम अपने लिन और कुछ सोल्जर्स को देखते जो वहाँ पे सीढ़ी को वहाँ पे समेट रहा होता है दूसरे रूफटॉप में लगाने के लिए। लेकिन तभी अगले पल उन्हें गन शॉट की आवाज आता है, जो सुनकर एक सोल्जर कहता है क्या हुआ, और हम देखते हैं अगले पल एक सोल्जर जो गन से शॉट कर रहा होता है, मतलब शूट कर रहा होता है। जो सुनते ही जो बाकी के सोल्जर्स होते हैं वो सब भी वहाँ पे अपने गार्ड को ऑन कर लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे जॉम्बिस आ जाता है, जो देखकर वो सोल्जर जो शूट कर रहा था वो कहता है इस बिल्डिंग के बाहर काफी सारे जॉम्बिस है, बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा जॉम्बिस। जो सुनकर उनका जो लीडर होता है वो सोल्जर से कहता है जरा ध्यान से। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो सारे जॉम्बिस के हाथ मिलकर उस सोल्जर्स को अपने ओर खींच लेता है, जिस वजह से वो सोल्जर वहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस आवाज की वजह से नीचे जितने भी जॉम्बिस थे वो सभी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे जॉम्बिस जो अंदर की ओर आने की कोशिश करता है, जो देखकर वो सोल्जर अपने बाकी साथी से कहता है जल्दी से शूट करो। जो सुनते एक सोल्जर एक जॉम्बी के सर के ऊपर फायर करता है और उस वजह से हम देखते हैं उस जॉम्बी का सर वहीं पर ही ब्लो अप हो जाता है। लेकिन उस जॉम्बी ने उस सोल्जर्स के हाथ में एक बाइट किया होता है, जिस वजह से उस सोल्जर्स का हाथ वहाँ पे जख्मी हो जाता है। तभी हम अगले पल देखते हो वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी अपने गन से उन सारे जॉम्बिस के ऊपर फायर करते जाते हैं और सभी से कहते हैं जल्दी से फायर करते रहो, रुकना मत जब तक ये खत्म ना हो जाए। तभी हम अपने लिन को देखते हैं जो अपने हाथ में अपने नाइफ को लेता है और कहता है यहाँ पर काफी सारे लो लेवल जॉम्बिस है अपने आसपास, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे हमें एक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे बारिश एक बार खत्म हो जाता है तो फिर खून का जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाएगा बहुत ही जल्दी। तभी लिंग अपने नाइफ के रिफ्लेक्शन में दो जॉम्बिस को देखता है, जो देख के अपना लिंक काफी ज्यादा चौंक जाता है और पीछे की ओर देखते हुए कहता है केयरफुल। तभी उसे याद आता है कि वो बोल नहीं सकता, जो देखकर जो बाकी के सोल्जर्स होते हैं वो अपने लिंक को देखकर कहता है क्या हुआ भाई, और हम देखते हैं उन सोल्जर्स के पीछे दो जॉम्बिस आए होते हैं। तभी जो जॉम्बी होता है वो उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अगले पल अपना लिंक जो बड़ी तेजी के साथ उस जॉम्बी की ओर आता है और अगले पल उस जॉम्बी के मुंह पर एक लात मार के उस जॉम्बी को नीचे गिरा देता है। और मनीमन कहता है लगता है वो लोग यहाँ पे अम्बुश करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो लिंग होता है वो उस सोल्जर्स के हाथ को देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस सोल्जर्स के हाथ में एक जख्म होता है, जो देखकर अपना लिंग मनीमन कहता है तुमने मुझे सर कहा, तुम काफी ज्यादा पोलाइट हो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे जख्मी होने दे सकता हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं ये जो टाइटल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करता है, और ऊपर से मैं अगर तुम्हें यहाँ पे अबेंडन कर देता हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो फिर मुझे सर कौन कहे। कहते ही लिंग उस सोल्जर को पकड़ता है और अगले पल उस छत से दूसरी छत में छलांग लगाता है और अगले पल उस लैडर को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे रूफटॉप की ओर लगाने लगता है, जो देखकर एक सोल्जर मनीमन कहता है क्या इस तरह की चीज कोई इंसान कर सकता है। तभी जब अपना लिंग होता है अपना नोट उस सोल्जर्स को दिखाते हुए कहता है तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो, अगर तुम यहाँ से नहीं निकलो तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जो सुनकर वो सोल्जर वहाँ पे कुछ सोचने लगता है। तभी अगले पल अपने लिंग जिस सोल्जर्स को पकड़ा था वो पीछे की ओर भागता है और बाकी के सब आगे की ओर भागता है। जो कमांडर होता है वो सभी से कहता है पीछे मत देखना। और तभी हम देखते हैं अपने लिंग ने जिस सोल्जर्स को पकड़ा था वो अगले पल बिल्डिंग से नीचे की ओर छलांग लगाता है और हम देखते हैं नीचे काफी सारे खूंखार जॉम्बिस होते हैं। और हम अगले पल देखते हैं वो सोल्जर जाके सीधा उन सारे जॉम्बिस के बीच में गिरता और तभी वो उन सभी को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है मुझे मेरे पास आओ, मुझे खा जाओ, आज मैं तुम सभी को दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। कहते ही वो अपने गन से उन सारे जॉम्बिस को मतलब जॉम्बिस उसके ओर अटैक करने के लिए आए थे उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते काफी सारे जॉम्बिस वहाँ पे घायल हो जाते, लेकिन वहाँ पे जॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे जॉम्बिस उसके ओर घेरने लगता है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो सोल्जर होता है वो ग्राउंड पे गिर जाता है और अगले पल वो अपने जो ग्रेनेड होता है उसका पिन निकाल लेता है और वहाँ पे एक स्माइल देते हुए कहता है मैं इन सभी को अपने साथ लेके मरूंगा, यहाँ पे मेरी जिंदगी काम आएगी। जैसे ही वो कहता है और हम अगले पल देखते वो बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से हम देखते वो जॉम्बी और वो सोल्जर वहाँ पे मारे जाते हैं। जो ये सब होता हुआ दूर से ये सब सोल्जर देख रहा होता है और सोल्जर्स काफी ज्यादा हताश होते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताना, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।